तो जब आप यहाँ पे अपनी कंपनी ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कंपनी दिखाई नहीं देगी। तो क्या करना पड़ेगा, जो आपने कल कंपनी बनाई थी जिस फोल्डर में, उस फोल्डर को आपको ओपन करना है और उसका एड्रेस क्लिक करके एड्रेस पे उसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, जब कॉपी कर लेंगे तो कॉपी करने के बाद फिर टैली ओपन करेंगे और यहीं आपको दिखाई देगा स्पेसिफाई पाथ, दिखाई दे रहा है, इस पे एंटर करेंगे और यहाँ पे ये आपका कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे, तब वो कंपनी आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगी। तो अगर आपका सॉल्व करते करते कंपनी बंद हो गई तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। फोल्डर ओपन करिए, उसका एड्रेस कॉपी करिए और स्पेसिफाई पाथ में जा करके उसका एड्रेस पेस्ट कर दीजिए, तो ये आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। अब चलिए अब हम बात करते हैं, जो आपका फोल्डर था उसमें क्वेश्चन पेपर भी है और डॉक्यूमेंट्स भी है, उसको ओपन करेंगे। ये उसका पार्ट 2 है ना, कहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे? क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हुआ था या 8 तक कंप्लीट हो गया था। टीडीएस का पेमेंट हमने कर दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में है, देखिए, क्रिएट अ बाउचर क्लास अंडर सेल्स बाउचर टाइप विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, क्लास नेम क्रेडिट सेल, ग्रुप इंक्लूड ओनली सैंडी डेटर, 1% of sales amount should be transferred to children welfare fund but shouldn't be shown in invoice, total bill will be rounded off rounding limit 1। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, एक बाउचर क्लास बनाना है। किस में बाउचर क्लास बनाना है? सेल बाउचर में। और बाउचर क्लास का नाम क्या होना चाहिए? क्रेडिट सेल। इंक्लूड किसको करना है? सैंडी डेटर को करना है। और उसका 1% ऑफ सेल्स अमाउंट जो है वो कहाँ होना चाहिए? चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। और फिर ये भी बोला गया है कि टोटल बिल विल बी राउंडेड ऑफ राउंडिंग लिमिट 1, यानी दशमलव में आपका बिल नहीं बनना चाहिए, वो किस में बनना चाहिए? रुपए में बनना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, टैली को ओपन करना है। टैली में ओपन करने के बाद बाउचर क्लास को आपको मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई करने के लिए किस ऑप्शन में जाएंगे? अल्टर में। अल्टर करने के बाद फिर कहाँ जाना है? बाउचर टाइप। किस बाउचर को अल्टर करेंगे हम लोग? सेल्स बाउचर। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधे आइएगा लास्ट में नेम ऑफ क्लास पे, और नेम ऑफ क्लास का नेम क्या होना चाहिए? क्रेडिट सेल्स। ठीक है, अब एक्सक्लूड किसी को नहीं करना है, इंक्लूड करना है किसको? सैंड्री डेटर को। लेजर नेम, लेजर का नाम क्या होना चाहिए? अब यहाँ लेजर नेम में सेल्स का लेजर बनेगा। किसका लेजर बनेगा? तो यहाँ पे अल्ट सी प्रेस करेंगे और बनाएंगे क्या? सेल। सेल अंडर सेल्स अकाउंट। ठीक है, कॉस्ट सेंटर तो बनाना नहीं है। जीएसटी एप्लीकेबल कर दीजिएगा। हो सकता है कि अगर आप कभी सेल करें तो हो सकता है उसमें टैक्स लगाना पड़े, तो जीएसटी तो एप्लीकेबल होगा लेकिन रेट डिफाइन नहीं करेंगे। सर्विस में क्या हो जाएगा? गुड्स बेचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको टोटल नहीं मिलेगा 100%, कितना मिलेगा? 99%। कितना मिलेगा? 99। और फिर इसमें 1% कहाँ जाएगा? चिल्ड्रन वेलफेयर फंड। अल्ट सी प्रेस करेंगे और बनाएंगे क्या? चिल्ड्रन वेलफेयर फंड। चिल्ड्रन वेलफेयर फंड का अंडर क्या जाएगा? तो इसका आपका करंट लायबिलिटीज जाएगा। क्या जाएगा? ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाकर के उसको जमा कर दीजिएगा, एक्सेप्ट करा दीजिएगा। कितना जाएगा? 1%। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको क्या करना है, राउंडिंग लिमिट यानी राउंड ऑफ का एक लेजर बनाना है। लेकिन राउंड ऑफ करने से पहले आपको ये भी बनाना है कि जब आप इसको सेल्स करेंगे तो हो सकता है आपको टैक्स लगाना पड़े। तो टैक्स लगाएंगे तो सेल के बाउचर में कौन कौन सा? अगर अपने स्टेट में करते हैं तो 2 टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर अदर स्टेट में करेंगे तो ये बताइए, हम फ्यूचर में जानते हैं क्या होगा, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी तीनों डिफाइन कर देंगे कि फ्यूचर में अगर आईजीएसटी कटना होगा तो ऑटोमेटिक आईजीएसटी कट जाएगा, सीजीएसटी कटना होगा तो ऑटोमेटिक सीजीएसटी कट जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सीजीएसटी तो शायद बना हुआ है, सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद कौन सा लेंगे? एसजीएसटी। फिर उसके बाद यहाँ पे आईजीएसटी नहीं होगा तो अल्ट सी प्रेस करके बना लेंगे क्या? आईजीएसटी। आईजीएसटी का अंडर क्या जाएगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या होगा यहाँ पे? जीएसटी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड टैक्स। टीडीएस तो अप्लीकेबल नहीं होगा। टीडीएस अप्लीकेबल होगा नहीं, तो क्या कर देंगे? नॉट अप्लीकेबल। और फिर इसी के नीचे आपको क्या करना है? राउंड ऑफ का लेजर बनाना है। यहाँ पे अल्ट सी प्रेस करेंगे और बनाएंगे क्या? राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का अंडर जाएगा आपके लिए एक्सपेंस होगा, तो क्या डालेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, जीएसटी नॉट अप्लीकेबल, टीडीएस नॉट अप्लीकेबल।
अब ये जो होना चाहिए वो टोटल अमाउंट पे होना चाहिए, तो यहाँ पे लेंगे हम लोग एज अ टोटल अमाउंट राउंडिंग और इसको नॉर्मल करेंगे और कितना कर देंगे 1 रुपये से एक्सेप्ट करें। ये आपका बाउचर क्लास बन गया। तो बाउचर क्लास का अगर हम बात करेंगे तो बाउचर क्लास का नंबर आपको कितना मिलेगा 6 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, नाउ ओपन डॉक्यूमेंट 3 एंड पास द नेसेसरी एंट्री बाय यूजिंग क्रेडिट सेल बाउचर। क्रेडिट सेल बाउचर में आपको क्या करना है, एंट्री करना है और किसको देख करके करना है, डॉक्यूमेंट 3। तो सबसे पहले आप अपना डॉक्यूमेंट का फाइल ओपन कर लीजिएगा और इसमें डॉक्यूमेंट 3 हम लोग ढूंढेंगे, यही है डॉक्यूमेंट 3। अब इस डॉक्यूमेंट 3 में पहचानेंगे कि किस बाउचर में एंट्री करनी है। तो ये देखिए योर कोड एंड क्वेश्चन पेपर कोड, आपकी कंपनी का नाम कहाँ पे है, ऊपर है, नीचे किसका नाम है, बायर में कौन है, फैशन हाउस। तो बायर ये है, तो सेल कौन कर रहा है, आपकी कंपनी, यानी हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। लेकिन किस बाउचर में करेंगे, क्रेडिट सेल बाउचर में, जो आपने क्लास बनाई है। अब इसमें देखिए क्या सेल्स कर रहे हैं हम लोग, सनसिल्क, और क्या सेल कर रहे हैं, निहार नेचुरल हेयर ऑयल, 2 सामान सेल कर रहे हैं। और इसमें देखिए चिल्ड्रन वेलफेयर फंड भी कटा है और CGST SGST, तो सेल कर रहे हैं, तो एंट्री सेल बाउचर में करेंगे। एंट्री करने के लिए आप बाउचर्स में जाएंगे और सेल बाउचर की शॉर्टकट की F8। जब F8 प्रेस करेंगे तो ये पूछेगा नॉट एप्लीकेबल ओपन करना है या क्रेडिट सेल्स, तो आप क्या लेंगे, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल लेने का फायदा क्या होगा कि राउंड ऑफ और CGST IGST का लेजर ऑटोमेटिक आएगा, आगे कि नहीं आगे, यानी जिसपे जो लगना होगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा, इसमें कटता जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा होगा डेट चेंज करना। किस डेट में एंट्री करनी है, 31/7, तो यहाँ पे क्या डेट डालेंगे, 31/7। फैशन हाउस पार्टी का नाम था, Alt C प्रेस करेंगे और बनाएंगे क्या, फैशन हाउस। फैशन हाउस का अंडर क्या जाएगा, परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सैंडी डेटर। कॉस्ट सेंटर तो इस पे बनाना नहीं है, TDS भी नहीं काटना है। इसका एड्रेस, तो इसका एड्रेस कहाँ से हम लोग फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट से। डॉक्यूमेंट में क्या करेंगे, इसको सिटी का नाम छोड़ करके कॉपी कर लेंगे, Ctrl C और Ctrl V से क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। सिटी का नाम क्या है, कोलकाता। अगर कोलकाता है तो किस स्टेट में आएगा, वेस्ट बंगाल। पिन कोड इसका दिया होगा कितना है, 700072 700072। पैन नंबर कहाँ से निकालेंगे, तो पैन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, Ctrl C से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये भी रेगुलर डीलर है तो इसका GSTIN नंबर भी हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे। अच्छा ये बताइए, ये वेस्ट बंगाल का है तो इस पर कौन सा टैक्स कटना चाहिए, CGST और SGST ना, अपने आप कटेगा। देखिए सबसे पहले आइटम डिफाइन करेंगे, तो पहला आइटम हम लोग कौन सा बेच रहे हैं, सनसिल्क था ना, चलिए सनसिल्क। मैन्युफैक्चरिंग डेट आ जाएगा, ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है, 25 बॉटल, किस रेट से, 120। तो यहाँ पे 25 बॉटल किस रेट से, 120। तो अब देखिए जैसे ही एंटर करके आप आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा टैक्स कट गया होगा, कट गया कि नहीं कट गया, CGST SGST कट गया ना। चलिए फिर दूसरा आइटम क्या है, निहार नेचुरल, निहार, ये निहार नेचुरल के, अच्छा इहार हो गया था ना। चलिए बैच नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। क्वांटिटी कितना है, 20 बॉटल और कितना, 95 कैरेट, 20 और क्या रेट, 95 हो जाएगा, टैक्स कट गया। तो टोटल बिल आपका 4900 रुपये का है, तो 4900 हो गया है। अब यहाँ पे देखिए CGST का अमाउंट डिफरेंस आएगा, इसमें कितना है, 585 और इसका कितना है, 591। और यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन वेलफेयर फंड भी कटा है, कितना, 49 रुपया, इसमें नहीं कटा है। तो यानी हम लोग गलत है, हम लोग गलत नहीं है, हम लोग सही है। हम लोग सही है, वो बस आपको यहाँ पे दिखाने के लिए बताया है कि चिल्ड्रन वेलफेयर फंड भी कटना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए क्योंकि देखिए क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था कि चिल्ड्रन वेलफेयर फंड जो होना चाहिए वो बट शुडंट बी शोन इन इनवॉइस, इनवॉइस में दिखना। तो अगर आप इनवॉइस में दिखाएंगे तो गलत होगा कि नहीं गलत होगा, तो वही वो कह रहा है कि आप दान करें तो इनवॉइस में ना दिखाए, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिखाया गया है, तो बस ये कैलकुलेट करने के लिए कि इतना 49 रुपये आपका होना चाहिए। तो आप जब इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, क्या करा लेंगे, एक्सेप्ट। जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो एक बार बैलेंस शीट में जाके चिल्ड्रन वेलफेयर फंड देख लीजिएगा। तो देखिए 49 रुपये आया है कि नहीं आया, आ गया है ना, तो बस इसके लिए। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11, ओपन अ डॉक्यूमेंट 4 एंड पास द नेसेसरी एंट्रीज ऑन द नेक्स्ट डे, रिसीव द फुल अमाउंट फ्रॉम इंडिया सॉल्यूशन बाय HDFC, चेक नंबर। तो चलिए डॉक्यूमेंट 4 को देख करके एंट्री पास करते हैं। डॉक्यूमेंट 4 ये, अब इसमें देखिए आपकी कंपनी का नाम ऊपर है, यानी आप क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं।
नीचे किसके नाम है, इंफ्रा सॉल्यूशन, यानी ये परचेस कर रहा है। क्या परचेस कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट सर्विस, और उस पर कौन सा टैक्स लग रहा है, IGST का मतलब पार्टी कहीं और का होगा, है ना, कहीं और का, बिहार का है। तो अब हम सर्विस सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो एंट्री सेल वाउचर में करेंगे, वाउचर में जाएंगे, लेकिन ये आपका आइटम मोड है, इसको हम किस में करेंगे, इनवॉइस मोड में। मोड चेंज करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H, और क्या कर देंगे, आइटम इनवॉइस, सॉरी आइटम इनवॉइस तो है ना ऑलरेडी, अकाउंटिंग इनवॉइस करेंगे, ठीक है। अब ये F8 प्रेस करेंगे, और F8 में ये नॉट एप्लीकेबल, क्रेडिट सेल में नहीं करना है, याद है ना, ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम Alt+C करेंगे, और पार्टी का नाम क्या था, इंफ्रा सॉल्यूशन। अंडर क्या जाएगा इसका, सैंडी डेटा सेल्स कर रहे हैं। इसका एड्रेस, तो एड्रेस कहाँ से फिल करेंगे हम लोग, डॉक्यूमेंट्स से, Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे, Ctrl+P से पेस्ट कर देंगे। सिटी का नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टेट का नाम डाल दीजिएगा, क्या है नाम, बिहार। अगर बिहार है तो इसका पिन कोड होगा, पिन कोड इसका क्या है, अरे 10 क्या, बिहार का है क्या, 8-4-0-1, 8-4-0-1। पैन नंबर यहाँ पे दिया है, तो पैन नंबर Ctrl+C से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। GSTN नंबर भी यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एक्सेप्ट हो जाएगा ना ये। चलिए अब देखिए आपको क्या करना है, सर्विस बनाना है, तो Alt+C प्रेस करेंगे, और एडवर्टाइजमेंट सर्विस के नाम से हम लोग क्या बनाएंगे, लेजर। अब एडवर्टाइजमेंट सर्विस आपके लिए डायरेक्ट इनकम होगा, सेल कर रहे हैं ना हम लोग, तो इसका अंडर क्या जाएगा, डायरेक्ट इनकम, और इस पे GST कॉस्ट सेंटर नॉट अप्लीकेबल, GST अप्लीकेबल होगा, रेट डिफाइन हम लोग करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में एडवर्टाइजमेंट। अब इसका HSN कोड दिया होगा क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन से HSN कोड क्या करिएगा, Ctrl+C से कॉपी करके यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, टैक्सेबल कितना % टैक्स कट रहा है, देखिए कितना है, 18, तो यहाँ पे फिल करेंगे कितना, 18%, ठीक है। सर्विस है कि गुड्स, सर्विस, TDS नॉट अप्लीकेबल। कितना अमाउंट है, 85,000 रुपये, और 15,300 टैक्स कटना चाहिए, 85,000, ठीक है। कौन सा टैक्स लगेगा, अदर स्टेट है तो कौन सा लगेगा, IGST है तो कितना कटा, 15,300, सही है, इसको एक्सेप्ट करा दें। ये रेफरेंस नंबर मत डाल दीजिएगा, डॉक्यूमेंट से मिलेगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अपने तो डॉक्यूमेंट 4 की एंट्री पास की है, जिसका 7 नंबर आपको मिलेगा। फिर बोला है ऑन द नेक्स्ट डे रिसीव द फुल अमाउंट फ्रॉम इंफ्रा सॉल्यूशन, और इंफ्रा सॉल्यूशन से नेक्स्ट डे में हमें क्या करना है, पैसा रिसीव करना है। तो रिसीव करने के लिए एंट्री किस वाउचर में करेंगे, रिसिप्ट में, रिसिप्ट की शॉर्टकट की। अच्छा ये किस डेट में एंट्री करनी थी, ये हम लोग ध्यान नहीं दिए थे, डेट नहीं चेंज किया ना, 1/8 में शायद करना था। और नेक्स्ट डे में हम लोग एंट्री एक्सेप्ट कराएंगे, यानी रिसीव करेंगे, F6, और सबसे पहला काम आपका होगा डेट, नेक्स्ट डे का मतलब 2 तारीख हो जाएगा। पैसा किससे रिसीव कर रहे हैं हम लोग, इंफ्रा सॉल्यूशन से। कितना पैसा रिसीव करेंगे, 1,03,000, यही ना, ज़्यादा हो गया क्या, 0, ठीक है, 1000300। चेक नंबर डाल देंगे ना आप लोग, कौन सा बैंक है आपका, एक्सिस बैंक है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर, चेक नंबर जो दिया होगा वो चेक नंबर आप लोग यहाँ से फिल करेंगे। चेक नंबर क्या दिया हुआ है, 147852, तो यहाँ पे फिल करेंगे कितना, 147852। किस बैंक का चेक है, HDFC का, तो यहाँ पे स्पेसिफाई बैंक नेम लेंगे, और यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, HDFC। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ऑन 31/8/2017 कंपनी परचेज अ मशीनरी ऑफ ₹2,50,000 प्लस 12% GST फ्रॉम मशीनरी वर्ल्ड लिमिटेड। उसका GSTN नंबर दिया हुआ है। ऑन द रेगुलर डीलर ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का डीलर है तो कौन सा टैक्स लगना चाहिए, CGST और SGST। ऑन द नेक्स्ट डे पेड द फुल अमाउंट बाई चेक। अब देखिए यहाँ पे आप सर्विस ना खरीद रहे हैं ना गुड्स खरीद रहे हैं, आप मशीनरी खरीद रहे हैं। मशीनरी आपका क्या है, फिक्स एसेट्स है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल गुड्स। क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल गुड्स की एंट्री है, तो इसको किस वाउचर में करते हैं बताइए, सर्विस मोड पे ही होगा। किस मोड पे होगा ये, सर्विस मोड। तो परचेस कर रहे हैं तो एंट्री परचेस वाउचर में, शॉर्टकट की F9। सबसे पहला काम आपका डेट, किस डेट में करना था इसको, 31/8, तो यहाँ पे डेट डालेंगे 31/8। और सर्विस मोड चेंज करने की शॉर्टकट की क्या होगी, Ctrl+H। ऑलरेडी सर्विस मोड है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सप्लायर का इनवॉइस नंबर दिया है तो फिल कर दीजिए, नहीं तो कुछ भी डाल दीजिएगा। पार्टी अकाउंट नेम Alt+C प्रेस करेंगे और बनाएंगे किस नाम से, मशीनरी
वर्ल्ड। मशीनरी वर्ल्ड का अंडर क्या जाएगा? परचेस कर रहा है ना, तो परचेस कर रहे हैं तो अंडर क्या जाएगा? सैंडी क्रेडिट। ठीक है, पिन कोड अगर नहीं दिया है तो छोड़ दीजिएगा, बस जीएसटी नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है, पैन नंबर भी छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे किसका लेजर बनेगा? पर्टिकुलर में मशीनरी का अल्ट सी प्रेस करेंगे और बनाएंगे क्या? मशीनरी। मशीनरी का अंडर क्या जाएगा? मशीनरी का ऑलरेडी बना हुआ है तो थोड़ा सा नाम चेंज कर लीजिएगा, मशीनरी, मशीनरीज कर दे रहे हैं। ठीक है, मशीनरी का अंडर क्या जाएगा? फिक्स एसेट्स। और जीएसटी एप्लीकेबल होगा, रेट डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे? यस कर देंगे। नेम में क्या लिखेंगे? मशीनरी। इसमें एचएसएन और एसएससी कोड नहीं लगेगा, आगे बढ़ जाइएगा। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेज टैक्सेबल लेंगे जब भी कैपिटल गुड्स का केस होगा। ठीक है, कैपिटल ये लेने से फायदा क्या होता है कि यहाँ पे कैपिटल गुड्स आ जाएगा। आ गया? ठीक है, टैक्सेबल कितना % टैक्स लग रहा है? 12, तो यहाँ पे टाइप करेंगे 12। गुड्स है कि सर्विसेज? तो गुड्स मानते हैं इसको। अमाउंट 2,50,000। अब इसे बताइए कौन सा टैक्स लगेगा? सीजीएसटी, और दूसरा कौन सा टैक्स लगेगा? एसजीएसटी। एक्सेप्ट करा देते हैं। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। अच्छा, नेक्स्ट डे में पेमेंट भी कर रहा है ना पार्टी को, तो पेमेंट करने के लिए एंट्री किस वाउचर में होगी? पेमेंट की शॉर्टकट की F5। सबसे पहला काम डेट किस डेट में कर रहा है? नेक्स्ट डेट। नेक्स्ट डेट का मतलब 1/9 होगा। डेबिट करेंगे किसको? पार्टी को। पार्टी का नाम क्या था? मशीनरी वर्ल्ड लिमिटेड। कितना पेमेंट करेंगे? 2,80,000 रुपये अगेंस्ट रेफरेंस। और यहाँ पे क्रेडिट करेंगे बैंक। आपका कौन सा बैंक है? एक्सिस बैंक। कितना पेमेंट करेंगे? 2,80,000। चेक नंबर देखिए क्वेश्चन में दिया होगा, कितना दिया हुआ है? 45 26 25। फिल करेंगे 45 26 25। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन है, ऑन 2/9/2017 कंपनी विड्रॉ 10,000 फ्रॉम बैंक बाई चेक नंबर 452626 ऑन द सेम डे पेड द लोन अमाउंट ₹95,000 बाई पोस्ट डेटेड चेक। उसका भी चेक नंबर दिया हुआ है, डेट 1/10/2017 टू मैसर्स अग्रवाल ट्रेडर। इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो कंपनी क्या कर रही है? पैसा निकाल रही है, जिसका आपको 3 नंबर मिलेगा, और बाकी का 2 है क्या कि कंपनी लोन का अमाउंट पेमेंट कर रही है, कितना? 95,000 रुपए। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे? एंट्री करेंगे पैसा निकालने का, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दोनों तरफ कैश बैंक है। एंट्री किस वाउचर में होगी? कंट्रा में। F4। सबसे पहला काम डेट किस डेट में करना था इसको? 2/9 में। क्रेडिट करेंगे बैंक। आपका कौन सा बैंक है? एक्सिस बैंक। डेबिट करेंगे, कितना अमाउंट कर रहे हैं? 5,000 कर रहे हैं ना? 10,000 है, तो 10,000 यहाँ पे फिल कर देते हैं। चेक नंबर डाल दीजिएगा। चेक नंबर क्या पड़ेगा? 45 26 45 25 26 था ना? मैं देख लो यार, 45 26 26 है। 45 26 26 45 26 26। डेबिट करेंगे किसको? कैश को। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसी में कहा है, ऑन द सेम डे पेड द लोन अमाउंट ₹95,000 बाई अ पोस्ट डेटेड चेक। यानी कंपनी क्या कर रही है? 2/9 को 95,000 रुपए का पोस्ट डेटेड चेक दे रही है। किस डेट का? 1/10/2017 का। पेमेंट तो कर रही है लेकिन पोस्ट डेटेड में। तो ये आप लोग नॉन अकाउंटिंग वाउचर पढ़े होंगे, रिवर्सिंग जर्नल, ऑप्शनल और मेमोरेंडम, और एक होता है क्या? और एक क्या होता है? पोस्ट डेटेड। तो पोस्ट डेटेड की शॉर्टकट की होगी Ctrl+T। क्या होती है? तो एंट्री तो पेमेंट वाउचर में ही करेंगे, लेकिन किस वाउचर में एंट्री होगी? पोस्ट डेटेड करके करेंगे। तो अब देखिए पहली बात तो हम किसको पेमेंट कर रहे हैं? टू मैसर्स अग्रवाल ट्रेडर। अब बात करेंगे कि क्या मैसर्स अग्रवाल से हमने लोन लिया था? लोन फ्रॉम मैसर्स अग्रवाल ट्रेडर दिया है कि नहीं दिया है? कितने का लोन लिया था? 80,000 का। और आप दे कितना रहे हैं? 95,000। तो 15,000 जो है वो इंटरेस्ट अमाउंट है। 15,000 क्या है? एंट्री कैसे करेंगे? तो एंट्री आपकी पेमेंट वाउचर में होगी। पेमेंट की शॉर्टकट की F5, और इसको हमें पोस्ट डेटेड में करना है। तो पोस्ट डेटेड की शॉर्टकट की क्या होगी? Ctrl+T प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लिख करके आ जाएगा पोस्ट डेटेड। इसमें भी 2 डेट डाले जाएंगे, एक तो आपको 2 सितंबर जिस दिन एंट्री कर रहे हैं, और जिस दिन ये अप्लीकेबल होना चाहिए वो डेट डालेंगे। ठीक है, किसको पेमेंट कर रहे हैं? डेबिट किसको करेंगे? लोन फ्रॉम मैसर्स अग्रवाल ट्रेडर। कितना? जितना करंट दिख रहा है। करंट कितना दिख रहा है? 80,000।
फिर उसके बाद हम लोग डेबिट करेंगे, किसको डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट अमाउंट, क्योंकि बाकी का 15,000 जो है वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। तो अल्ट सी प्रेस करेंगे और इंटरेस्ट अलाउ, ठीक है, के नाम से एक लेजर बना है। अंडर क्या जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जीएसटी नॉट अप्लीकेबल, टीडीएस नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। अमाउंट कितना, 15,000। किससे पेमेंट कर रहे हैं आप लोग, बैंक से। आपका बैंक कौन सा है, एक्सिस बैंक। यहाँ पे फिल करेंगे, चेक नंबर डाल देंगे। चेक नंबर क्या था, 452627, 452627। अब यहाँ पे पोस्ट डेटेड नोट, पोस्ट इश्यू डेट है ना, तो इश्यू डेट कब का होना चाहिए, 1/10 का, 1/10/17 है ना, सॉरी। और यहाँ पे नोट कुछ डालिएगा नहीं, छोड़ दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट द बैलेंस शीट इन जेपीईजी फॉर्मेट इनसाइड डी ड्राइव, यानी जहां आपने बैकअप अपना लिया है वहां पे क्या करना है, बैलेंस शीट को एक्सपोर्ट करना है। तो बैलेंस शीट को एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आप बैलेंस शीट को ओपन करेंगे, और जब बैलेंस शीट आप ओपन कर लीजिएगा तो इसको डिटेल मोड में ओपन करेंगे। किस में ओपन करेंगे, डिटेल मोड की शॉर्टकट की Alt+F1, और इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट करने से पहले आपको अपने फोल्डर का एड्रेस कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये जो एक्सपोर्ट करना है वो कहाँ पे करना है, अपने फोल्डर में। तो यहाँ पे क्लिक करिएगा, Ctrl+C से इसको कॉपी कर लीजिएगा, और कॉपी करने के बाद क्या करना है, बैलेंस शीट ओपन करेंगे और इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने की शॉर्टकट की Alt+E या Ctrl+E भी प्रेस कर सकते हैं। तो इसको पहले कन्फिगर करिएगा, क्या करिएगा, कन्फिगर। अब कन्फिगर में दो चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि इसको किस फॉर्मेट में करना है। तो इसको किस में करना है, हमको जेपीईजी में करना है। इंटरफेस करिएगा और यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लेंगे, जेपीईजी। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो फोल्डर पाथ दिया है इंटरफेस करेंगे, और जो आपने एड्रेस कॉपी किया है वो यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ये काम करना, इसी का 6 नंबर आपको मिलेगा। बैलेंस शीट जाइए, Alt+F1 प्रेस करिए, Ctrl+E प्रेस करिए। दो चीज़ों का ध्यान देना है कि किस फॉर्मेट में हमको एक्सपोर्ट करना है और कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। Ctrl+A और सेंड कर दीजिए, हो गया। तो ये आपका एक्सपोर्ट हो गया, हो गया ना। बैलेंस शीट का बैलेंस कितना आना चाहिए, 6,95,754, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस शीट आना चाहिए। ये आपका कंप्लीट हो गया। जब कंप्लीट हो जाएगा तो टैली भी बंद कर दीजिएगा आप, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो ओपन है वो भी बंद कर दीजिएगा। क्वेश्चन पेपर तो ऑलरेडी आपका बंद हो ही जाएगा, क्योंकि आपका हार्ड कॉपी रहेगा ना वो, ठीक है। अब जब आप फोल्डर अपना देखेंगे तो उसमें 100 करके फाइल दिखनी चाहिए, और बैलेंस शीट जो आपने एक्सपोर्ट किया है वो फाइल दिखनी चाहिए, और डॉक्यूमेंट की फाइल दिखनी चाहिए। ये 3 फाइल अगर नहीं दिखती है आपका एग्जाम कंप्लीट होने के बाद, तो एक बार हमको याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं दिखा तो समझ जाइए आपका बैकअप नहीं जाएगा और आपको नंबर नहीं मिल पाएगा। आप कहेंगे हमने बैलेंस शीट एक्सपोर्ट की है, लेकिन आप अगर अपने फोल्डर में नहीं करेंगे तो इसका आपको नंबर नहीं मिलेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, चाहे आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो या ना कंप्लीट हो, बैलेंस शीट को आप एक्सपोर्ट कर दीजिएगा। बैलेंस शीट जब एक्सपोर्ट किया जाता है तो एग्जामिनर उसमें बैलेंस नहीं मैच कराता है, वो ये देखता है कि बैलेंस शीट आपके फोल्डर में एक्सपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आप एक्सपोर्ट करा देंगे तो आपका पूरा का पूरा 6 नंबर मिल जाएगा। चाहे आप लेजर बना के, कंपनी बना के ही बैलेंस शीट अगर एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, तब भी आपको एक्सपोर्ट करने का 6 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने का अलग नंबर होता है, एक्सपोर्ट करने का आपका अलग नंबर होगा। तो आपसे यही गुजारिश रहेगी, क्वेश्चन आपका अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तब भी आप बैलेंस शीट एक्सपोर्ट कर देंगे। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पेपर छीन के लेकर के चले जाते हैं, तब भी आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। बस बैलेंस शीट ओपन करिए, Alt+F1 करिए, Ctrl+E करिए, तुरंत एड्रेस कॉपी करके ला करके यहाँ पे पेस्ट करिए। किस फॉर्मेट में करना है वो ध्यान दे दीजिएगा। ज़्यादातर 99% चांसेस होते हैं जेपीईजी फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में, जेपीईजी में आप क्या करिएगा, एक्सपोर्ट कर दीजिएगा, उसका 6 नंबर आपको मिल जाएगा। जब ये हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फोल्डर में देख लीजिए, अगर सारी चीज़ें दिखाई दे रही है तो सुकून, राहत लीजिएगा। और फिर उसके बाद इस फोल्डर को बंद करके, फोल्डर जो होगा उसी पे आपको क्या करना, राइट क्लिक करके उसको किस में कन्वर्ट करना है, जिप में। जब जिप में कन्वर्ट करेंगे तो जो आपका फोल्डर है उसको डिलीट कर दीजिएगा, जिप वाली रहने दीजिएगा।